Assalamu alaikum students, how are you all? Hopefully you are all fine and safe at your home. It's unit number 3 for grade 5 and its the name is flowers and seeds. Students, first of all you have to read out the unit because after reading you can got this concept of what is in this unit. It's about the flowers and seeds. So you can check after reading that what is the structure of a flower, because we have the diagram at the end of the unit, at the end of the worksheet. You can check the a diagram of flower which you have to label, which you have to write the name of the parts of the plants. So it's very essential to make the reading of this unit, because after reading and you can check and you can judge what is in this unit, what's about life of plant and what is the life of seed. So according to this unit, I have the worksheets in your summer pack, which I want to discuss in this unit and in this lecture. And it's first of all a worksheet. Choose the correct option. Question number 1: which part of the flower is sticky and traps pollen grains? कि कौन सा फूल का हिस्सा है जो कि वो चिपका रहता है और उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं. ऑप्शंस हैं पेटल, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, एंड द राइट आंसर इज स्टिग्मा. Option number 2: plants need following conditions to grow: fresh air, water, sunlight, and all of these. And the right option is all of these. Number 3: which of the following part of the plant interact insect and birds to the flowers? कि कौन सा जो है वो उसका हिस्सा है जिसकी वजह से फूलों, कीड़ों मकोड़ों को और परिंदों को अट्रैक्ट करता है जो फूल है. तो वो क्या है? सेपल है, स्टिग्मा है, पेटल है या स्टॉक है. एंड द राइट आंसर इज़ पेटल्स, क्योंकि पेटल्स में से खुशबू भी आती है, जूस भी होता है, और वो जो बर्ड्स इंसेक्ट्स और उसके लिए वो बेनिफिशियल होता है, बहुत अट्रैक्ट करता है. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4: इफ़ द पोलन of a flower falls onto the stigma of the same flower, it is called option 1 self pollination, cross pollination, pollination by wind, and pollinator pollination. The first option, self pollination, is the right answer. Option number 5, point number 5: the stamen consists of anther and filament है. Number 2 pollen and pistils हैं. Number 3 calyx है and calyx and other anther. And number D part है stigma and style, and the right option is anther and filament. Next worksheet is the match each definition in column A with the terms and condition in column B, and write the correct answer in the space given below. So ये कॉलम है, ये आपने रीड करना है, और ये जस्ट मैं आपको ये नहीं करवाऊँगी कि बिकॉज अगर मैंने ये आपको करवा दिया तो आप रीडिंग जो है वो आपके लिए थोड़ा ऑप्शन में चले जाएगी. लेकिन आप रीडिंग करेंगे तो ये वर्कशीट नंबर 2 और वर्कशीट नंबर 3 जो है, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स और कॉलम मैचिंग, ये आपने खुद करनी है, क्योंकि इस रीडिंग के बाद ही आप इस काबिल होंगे कि आप इन चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकें. और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर जो है एग्ज़ाम्स में आपको फ़र्ज़ करें कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाए या क्लास टेस्ट में या आफ्टर वेकेशन आपसे क्लास में जो है डिस्कशन स्टार्ट की जाए यूनिट के मतलब, तो आपको डिस्कशन में आप शामिल हो सको और आपकी रीडिंग आपने की होगी तो आप इस काबिल होंगे. तो इसके लिए जो है हम अपने जो है नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4 है, ये मैं आपको करवाती हूँ. आंसर दिस क्वेश्चन हैं, और इस वर्कशीट से पहले ये देखें, ये स्क्रीन चेक करें. ये एक डायग्राम है जो आपकी एक्सरसाइज में भी है, ये फ्लावर की है, और उन्होंने कहा कि पार्ट्स को इस डायग्राम में फ्लावर पार्ट्स को जो है वो आपने लेबल करना है. तो ये एट द स्टार्ट ऑफ द पेज जब हमारी यूनिट स्टार्ट होता है वहाँ इसकी लेबलिंग की हुई है, लेकिन आप रीडिंग करेंगे तो इस काबिल होंगे कि आप इसको लेबल कर सकेंगे. आपके पेपर में भी आएगी. जो कुछ आपके समर पैक में है वो सब कुछ आपके सेकंड टर्म सिलेबस में इंक्लूड है, उसी में से आपका पेपर जो है वो जनरेट होगा. तो हम अपने क्वेश्चन आंसर जो हैं उसको हम लोग चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ जर्मिनेशन. आंसर है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड बिगन्स टू ग्रो into a new plant.
कि एक ऐसा अमल जिससे जो बीज होता है वो नया पौधा बनता है, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग आइटम्स। उन्होंने 2 ऑप्शन जो 2 पॉइंट्स दिए हैं जिसको हमने डिफाइन करना है। नंबर है ए पार्ट है क्रॉस पॉलिनेशन और है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, स्क्रीन पे चेक करें। If the pollens of a flower falls on the stigma of another flower, it is called pollination, cross pollination. तो फर्स्ट पार्ट जो क्रॉस पॉलिनेशन पूछा था वो ये है कि इफ़ द पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड पार्ट उन्होंने पूछा है सेल्फ पॉलिनेशन। इफ़ द पोलन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर्स इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। कि क्या है कि अगर सेम प्लांट्स के जैसे द पोलन ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑन द, अगर एक फ्लावर के पोलन्स जो हैं को और वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन इसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने जो पूछा है हमसे वो है एक्सप्लेन व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? The process in which a male cell and a female cell come together to form a new life। कि एक ऐसे प्रोसेस जिसमें मेल सेल और फीमेल सेल जो है वो इकट्ठे होते हैं और इससे न्यू लाइफ जो है वो पैदा होती है, तो उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। हाउ इज़ अ फ्लावर फर्टिलाइज्ड? एक्सप्लेन इन स्टेप्स। उन्होंने कहा कि फ्लावर जो है वो कैसे फर्टिलाइज होता है। नंबर 1, पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा में आ जाते हैं। नंबर 2, पोलन ट्यूब स्टार्ट्स टू ग्रो। नंबर 3, इट रीच द ओवरी। नंबर 4, द पोलन ग्रेन्स मेल सेल जॉइंस द ओव्यूल फीमेल सेल। एंड नंबर 5, द ओवरी बिगिंस टू चेंज इनटू फ्रूट। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये आपने जो 5 पॉइंट्स हैं बेटा, ये आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को ऐसे ही अपनी नोटबुक पे भी राइट करना है और उसका जो है बाकी बुक जो आपने वर्कशीट्स आपकी समर पैक पे आएंगी और क्वेश्चन आंसर वाला जो पोर्शन है ये आपका नीट नोटबुक पे जाएगा और फिर वहीं से आप अपनी ड्राफ्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम क्लास नोटबुक्स मेक करते हैं ये वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्राइटली कलर्ड पेटल्स जो है attract insect pollinators. How are flowers that do not have brightly colored petals like grasses pollinated? आंसर है द फ्लावर्स दैट। उसने क्वेश्चन क्या पूछा? ब्राइटली कलर्ड पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट, कि जो बहुत खुशनुमा रंगों वाली जो पेटल्स होती हैं ना वो तो कीड़ों मकोड़ों को और परिंदों को अट्रैक्ट करती हैं। तो हाउ फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव ब्राइटली कलर्स पेटल्स लाइक ग्रास पोलिनेटेड। तो उसने कहा कि जो अट्रैक्ट ही नहीं करती, जैसे घास है, सब कोई सारी घास का एक ही कलर है, तो वो इंसेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करती है और बर्ड्स को? तो आंसर है द फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव नेक्टर और स्कैंट लाइक ग्रासेस, सच फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाय द विंड। वो क्या कहता है कि जिन फूलों में नेक्टर्स और स्कैंट जैसे वो नहीं होती, खुशबू नहीं होती, सच इस ऐसे फूलों को क्या होता है? पोलिनेटेड बाय द विंड। और ये हवा से जो है वो इधर से उधर चले जाते हैं, इनके जो स्टिग्मास होते हैं वो उधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर इनकी प्लांटेशन हो जाती है, फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ अ फ्लावर एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। आंसर है अ फ्लावर इज़ द मोस्ट कलरफुल एंड प्रिटी पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट्स हेल्प्स द प्लांट टू मेक सीड्स सो न्यू प्लांट्स कैन ग्रो। तो फ्लावर जो है, हमारे फ्लावर जो है ये हमारे पौधे का सबसे खूबसूरत और जो रंगीन हिस्सा होता है। तो इट हेल्प्स द प्लांट टू मेक सीड्स। तो ये पौधे को बीज बनाने में काम आता है ताकि वो उग सकें। सो हियर इज़ द यूनिट ऑफ नंबर 3 which we have discussed in our lecture flower and seeds. सो स्टूडेंट्स आपने अपना वर्कशीट जो है वो समर पैक पे करनी है, लेकिन उनको भी याद करना है, अपनी रीडिंग करनी है
और कॉन्सेप्चुअल आपके यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपने इस यूनिट में क्या पढ़ा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो क्वेश्चन समर पेपर पूछे हुए हैं, उसको आपने अपनी नोटबुक पे पहले क्वेश्चन लिखना है और इसी तरह पहले आंसर लिखना है जैसे हम अपने क्लास वर्क में काम करते हैं। तो अपनी नोटबुक्स भी आपने आफ्टर 1 वीक अपनी लेके आनी है चेक करवाने के लिए, ताकि नेक्स्ट वीक का काम आपको दिया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।